लंबी सोच है, तो मुझे उन्होंने यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं मनोज सिरसवाल जी का। देखिए सज्जनों, जो मुझ पर जो शब्द बोले गए ना, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो 20 साल से जो छुप के जो आप जो चल रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, तो कंडारे साहब अगर मेरी 2 लाइनें इन पे फिट बैठती हो तो तालियों से मेरा हौसला अफजाई करना, अभी नहीं मेरे बोलने के बाद में, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद सिरसवाल जी। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि भगवान, संघ के संस्थापक स्वर्गीय बद्री प्रसाद वाल्मीकानंद जी, गरीबों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ऐसे तमाम महान आत्माओं को नतमस्तक होते हुए मैं अपने विषय यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। मंच पर मेरे साथ विराजमान महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष मोहन कंडारे जी, कैलाश तेजी जी, उद्धवगढ़ शिवसेना, हमारी भाभी जी, नाम तो जया तेजी जी, हमारे थाना जिले की अध्यक्षा सुषमा ठाक जी, अमरनाथ के शहर अध्यक्ष लाला चंडालिया जी, उल्लासनगर के शहर अध्यक्ष दशरथ चौहान जी, युवा विंग के अध्यक्ष हमारे वासु कंडारे जी, उल्लासनगर शहर के कार्यकारी अध्यक्ष रवि खैरालिया जी, जो 1 नंबर से यहाँ पर अमरनाथ से, और बदलापुर की टीम अभी थोड़ी देर में पहुँच रही है, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ऐसे तमाम कार्यकर्ता आज जो यहाँ पर जनता, भीड़, महिला, नौजवान साथी, ये एक दिन का करिश्मा नहीं है मनोज जी, ये 92 से हमारे पवार जी 92 से ये लड़ाई चल रही है, जिसका उल्लेख हमारे मनोज सिरसवाल जी बार बार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज यहाँ पर आए, लेकिन आज तक उन्हें यहाँ पर स्थायी नहीं माना गया, क्योंकि हमारे पास जाति का दाखला वैलिडिटी के साथ नहीं है, जिसकी लड़ाई हम 92-93 से लड़ रहे हैं। हमारे पहले भी नेताओं ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन लड़ाई लड़ी, उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। इसको जो गति मिली वो 2009 से मिली। 2009 में मेरी मोहन कंडारे साहब से मुलाकात हुई, हमारी चर्चाएं हुई मोहन कंडारे जी से, और जब भी मैं सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती, भुसावल, नांदेड़, परभनी, जब भी मैं बाहर जाता था तो हमारे भाई कहते थे, अरे भाई ये संगठन तो यूपी वालों का है, उत्तर प्रदेश वालों का है। बहुत दुख होता था मुझे इस बात को सुनकर, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती, भुसावल, नांदेड़, ये कैसी विडंबना है। हम समाज एक है, हम अलग अलग प्रांतों से जरूर आए हैं, लेकिन हमारे समाज एक ही है, चाहे हम गुजरात से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे पंजाब से हो। इस तरह की जो एक सोच थी, ये मुझे कहीं ना कहीं काटती थी। मेरे दिल में एक कसक थी और एक कील के जैसे गड़ जाती थी कि हम एक समाज के लोग, हम एक साथ नहीं आ सकते। इसको कैसे मैं पूरा करूं कि जो पूरा समाज राजस्थान से गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी सब एक मंच पे आ जाए, क्योंकि यहाँ सभी प्रांतों के नुमाइंदे बहुत पहले से आए हुए हैं। इस बात को मैं लेकर बहुत विचार कर रहा था। मेरी मुलाकात कैलाश भाई तेजी से भी हुई, जो हमारे साथ में महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे,
अच्छा प्रतिसाद दिया, बहुत ताकत के साथ खड़े रहे, लेकिन संगठन में कुछ गड़बड़ी आ गई, कुछ ग्रुपबाजी हो गई। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता जानते होंगे, उसे बताना भी मुझे बहुत जरूरी है। जो एक बुलेट ट्रेन दौड़ रही थी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ आ गई और हम उसमें प्लेटफार्म ढूंढते रहे कि हम कहाँ हैं और कौन कहाँ है। लेकिन ये 9 साल लड़ाई लड़ने के बाद वापिस अखिल भारतीय वाल्मीकि नेशन संघ को वापिस उस बुलेट ट्रेन की लाइन पर लाए और ये वापिस से दौड़ने लगा इस महाराष्ट्र में। और जब दौड़ने लगा तो कार्यकाल आ गया कोरोना का। कोरोना में मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी से हमारी मुलाकात हुई, शिंदे जी से हमारी मुलाकात हुई, देवेंद्र जी से हमारी मुलाकात हुई। हमने जितने भी मुख्यमंत्री बने 92 to 93 से किसको नहीं छोड़ा, सबके सामने आंदोलन मोर्चा करके इस वाल्मीकि समाज को, यहां पर आने वाले बच्चों को जाति का दाखला वैलिडिटी के साथ मिलना चाहिए। ये लड़ाई जो बीच में 10-11 साल कहीं ना कहीं भटक गई थी, लेकिन ये वापस लाइन पर लाए। और जो एक खाई थी हमारे बीच में राजस्थान यूपी, उसको मैंने भरने का जो काम किया तो मेरी नजर मोहन कंडारे जी पे गई और मोहन कंडारे जी को नासिक ले जाकर महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष चुनकर लाया और कहा कि अब आपके हाथ में ये वाल्मीकि नेशन संघ आ गया है जो 92-93 से लड़ रहा है और समाज को जाति का दाखला दिलाने के लिए लड़ रहा है वैलिडिटी के साथ। वाल्मीकि विकास महामंडल की स्थापना होनी चाहिए जो हमारे वाल्मीकि समाज का विकास हो। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हम राजस्थान से शादी करके लाते, यूपी बिहार से शादी करके लाते, हम हरियाणा पंजाब से शादी करके लाते। हमारी जो महिला है, हमारी जो बहन है, हमारी जो बेटी है, वो महाराष्ट्र में आ जाती है, वहां उसे आरक्षण मिलता है। लेकिन जब महाराष्ट्र में आ जाती है तो उसका आरक्षण रद्द कर दिया जाता है। ये 3 विषयों को लेकर हमने बार बार लड़ाई लड़ी और सरकार के पास गए। हमारे जो सफाई कामगार हैं उनके लिए भी हमने 2005 से जो पेंशन बंद कर रखी है, हम उसका भी निवेदन बार बार सरकार के पास दरवाजा खटखटाते रहे। हमने लड़ाई बंद नहीं करी। हमारे संगठन के आपस के ग्रुपबाजी हो गई, लेकिन हमने समाज की लड़ाई को कभी शीतल नहीं होने दिया। संगठन अपनी जगह है, पद अपनी जगह है, लेकिन मेन है ये वाल्मीकि समाज। और मैं आभारी हूं इस उल्लासनगर का, ठाणे जिले का, पूरे महाराष्ट्र के जो मेरे साथ रहे कि जिसे इस संगठन से निकलने नहीं दिया, जिन्होंने मुझे मेरी सदस्यता भी रद्द कर दी, जिन्होंने मुझे निकालकर पेपर में कर दिया कि सुरेश राठी संगठन से निकाल दिया गया, इसकी सदस्यता भी रद्द कर दी। आज अगर मैं खड़ा हूं तो ये मेरे वाल्मीकि समाज का मेरे लिए योगदान है। ये वाल्मीकि समाज की ताकत थी कि मुझे निकालने के बाद भी, प्रदेश अध्यक्ष के निकालने के बाद भी मुझे मेरे इस समाज ने कभी निकलने नहीं दिया, मुझे कमजोर नहीं होने दिया। इस शहर में और उस शहर के बाहर भी हमारा संगठन, हमारे गठबाजी हो गई, लेकिन ये चलते रहा और मैंने सब उस लड़ाई लड़ करके मैं रिटायर हुआ तो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझसे आदेश करा कि राठी जी, हम जहां नियुक्तियां करते हैं, हम जहां पर संगठन खड़ा करते हैं, वहां पर पीछे से एक आवाज जाती है कि ये लोग निकाले हुए हैं, जिनमें आपके साथ मैं भी शामिल हूं। मुझे भी कहीं ना कहीं धचका लग जाता है। साहब इसको क्लियर करिए। साथियों, मैं आपके स्वाभिमान के लिए, इस संगठन के स्वाभिमान के लिए, मोहन कंडारे जी के स्वाभिमान के लिए, हर कार्यकर्ता के स्वाभिमान के लिए इस महाराष्ट्र में मैं 3.5 महीना इलाहाबाद और दिल्ली में रहा और जो वाद विवाद थे संगठन में उसको खत्म किया। जो कोर्टों में केस चल रहे थे उनको खत्म किया और माननीय ओमकार डिंगिया जी को रजिस्ट्रेशन कराकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। ये महाराष्ट्र की देन है। जो ग्रुपबाजी थी उसको खत्म करके हम वापस से संगठन को सही लाइन पर लाए हैं और आज मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ पर जब भी 5 नंबर में हम लोग संगठित हुए हैं,
तो बड़ी बड़ी सभा यहाँ पर हुई है और कैलाश भाई भी हमारे साथ रहे हैं। आज वैसा ही नज़ारा कितने सालों के बाद मुझे देखने को मिला है। मैं सारी टीम का, सारे कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहुत आभार मानूंगा उनका कि उन्होंने इस 5 नंबर बेड़े को वापिस एक सूत्र में बांधकर और वाल्मीकि समाज की जो समस्या है जाति का दाखला वैलिडिटी के साथ हमारी मेन लड़ाई ये है। और मोहन कंडारे जी प्रतिबद्ध है इस बात के लिए। महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि जब तक इस वाल्मीकि समाज को जाति का दाखला नहीं मिलेगा तब तक अखिल भारतीय वाल्मीकि नेहरू संघ और मोहन कंडारे की टीम कभी घर में नहीं बैठेगी। हम आंदोलन कर सकते हैं, हम आंदोलन पुकार सकते हैं, लेकिन हम डुप्लीकेट वाल्मीकि नहीं ला सकते। हमें प्योर वाल्मीकि चाहिए। जब जब आजाद मैदान में जब जब हमारे कार्यक्रम लगे तो वहां पर ये वाल्मीकि समाज आना चाहिए। हम बाहर से ला सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं, हमें वो चाहिए जो असली में जाति के दाखला वैलिडिटी का हकदार है। ये वाल्मीकि समाज वहां पर आना चाहिए। कैलाश भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं? कैलाश भाई को बोलूंगा तो 4, 8, 10, 15 बस भर के पहुंच जाएंगे आजाद मैदान। मुझे मालूम है ऐसे हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे खंबीर हैं, ताकत वाले लोग हैं, लेकिन ये वाल्मीकि समाज कहाँ जाएगा? क्या आपने अपने बारे में कभी सोचा है कि आपके आने वाला भविष्य का क्या हाल होने वाला है? मैं किसी के विषय में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं साथियों, आजादी के पहले और आजादी के बाद भी अगर कोई आरक्षण का असली हकदार है तो ये वाल्मीकि समाज है, जिसके पूर्वजों ने नगर नगर, गांव गांव और आज महाराष्ट्र में भी जाकर, हर प्रांत में भी जाकर वही काम किया है जो हमारे पूर्वजों ने किया। आज भी हम वही कर रहे हैं। हमारा कोई डॉक्टर नहीं बन रहा है, हमारा कोई इंजीनियर नहीं बन रहा है, हम बन रहा है ना कोई हमारा वकील बन रहा है, क्योंकि ना तो हमारे पास 10-50 लाख रुपया है और ना ही हम अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बना सकते हैं। अगर हमारे पास वैलिडिटी के साथ जाति का दाखला होगा तो 10-20 हजार के अंदर हमारे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन बन जाएगा, 10-20-50 हजार में हमारा बच्चा डॉक्टर बन सकता है। तो उस लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं। साथियों, मैं रिटायर हो गया हूं। मोहन कंडारे जी के पास वैलिडिटी के साथ जाति का दाखला है, लेकिन इन्हें दर्द है तो इस वाल्मीकि समाज का, जो आने वाला भविष्य अंधकार में है। आपने देखा होगा पिछले टाइम पिंपरी पुणे महानगर पालिका ने एक सर्कुलर निकाला सफाई कामगारों के लिए कि जिन सफाई कामगारों के पास तहसीलदार का जाति का दाखला है उनको ही सर्विस पे रखा जाएगा। हलचल मच गई, भागदौड़ हो गई। हम भी मुख्यमंत्री जी के पास गए और उस बात को शीतल किया। तो इसका मतलब शीतल हो गया तो ये तलवार कभी चलेगी नहीं। वो तलवार आपकी गर्दन पे, इस वाल्मीकि समाज की गर्दन पे जाति के दाखले की तलवार लटकी हुई है, वो कभी भी चल जाएगी। किससे बचाव करोगे आप? संगठन के साथ आप सही मायने में जुड़ते नहीं हो। बुरा नहीं मानना, वाल्मीकि जी में आपकी आस्था नहीं है, नेता के साथ आप जुड़ते नहीं हो। ये 3 बात मैंने कही है। किसी ना किसी को आपको चुनना पड़ेगा। हमारे सरदार जी गुरुद्वारे में आस्था रखते हैं, हमें भी उस तरह वाल्मीकि जी में आस्था रखनी चाहिए। जयंती आ गई, जयंती मना ली, क्या हमारा सामाजिक काम पूरा हो गया? उसके आड़ में हमारी बहुत सारे काम है जो वाल्मीकि विकास महामंडल की स्थापना होनी चाहिए इस महाराष्ट्र में। जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड बता रहे हैं, मोहन कंडारे जी ने इस पर रिसर्च करी है कि वाल्मीकि मेहतर समाज इस महाराष्ट्र में 1936 में भी था और हमसे तो 1950 का दाखला मांग रहे। मनोज जी, 1936 में महाराष्ट्र में ये समाज था आपका, तो फिर हमसे 1950 का क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि हम लोग कभी रोड पर नहीं उतरते, हम कभी आंदोलन में सहभागी नहीं होते। हमारी माताएं बहनाएं, पुरानी मानना, सर्विस करने के लिए
दूसरी जगह कामों पर चली जा सकती हैं, दूसरा काम करने को जा सकती हैं, लेकिन आंदोलन मोर्चे में उनसे पीछे से दरवाजे से बात आती है, मैं मोर्चे में जा रहा हूं, मैं आंदोलन में जा रहा हूं, तू मत आना, समझे, शाम को खाना बना के रखना। जब तक हमारी महिलाएं रोड पर नहीं आएंगी, मुझे नहीं लगता कि इस समाज का विकास होगा। ये आदि शक्ति है महिला, और मुझे आज यहाँ पर दिखाई दे रही है, उन्हें आगे आना चाहिए। हमारी महिला शक्ति जो पीछे बैठी है, जो घर की होम मिनिस्टर है, जो यहाँ पर 3-4 महिला बेटी हमारी, ये 4-5 लाख के बराबर है, क्योंकि हमें भी उस लाइन पे जाकर के महिलाओं को ये सब सम्मान देना पड़ेगा, जो हमारे घर में ताला लगाकर जाति के दाखिले के लिए इन्हें आजाद मैदान और मोर्चे में आंदोलन में आना पड़ेगा। वो तब आएंगे जब हमारी महिला मंडल, हमारे घर की होम मिनिस्टर ये कहेगी कि मुझे मेरी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला जवाई चाहिए। मैं इसलिए आंदोलन मोर्चे में जाऊंगी। मैं इसलिए मोर्चे में जाऊंगी कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो मेरी बेटी के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, पति चाहिए, वो भी सस्ते दर में, आरक्षण के भाव में। और मेरे नौजवान साथी, आपको अपना बेटा अच्छे परिवार में शादी करनी है तो आपको आंदोलन मोर्चे में आना पड़ेगा, क्योंकि जाति के दाखला वैलिडिटी के साथ मिलेगा तो आपका परिवार उज्जवल होगा। और जब आपके बेटे को देखने आएंगे धौलापुर, कोल्हापुर, थाना, बंबई, मध्यस्थी के माध्यम से कि किसी का लड़का बताओ मेरी लड़की शादी हो गई है, जब आपके घर पे आएंगे, आप चाय पानी उनकी करेंगे, दावत करेंगे, और जब पूछा जाएगा कि आपका बेटा क्या करता है, तो जवाब होगा आपका कि प्राइवेट काम करता है। तब वो ये कहेंगे हम अगले हफ्ते आपको खबर देंगे। वो अगले हफ्ते वाली खबर कभी लौट कर नहीं आती। अगर आपको अपने बेटे का अच्छा रिश्ता चाहिए, अच्छी उसके लिए बहू चाहिए, और अपनी बेटी के लिए अच्छा पति चाहिए, सर्विस वाला चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वकील चाहिए, तो आपको आंदोलनों में शरीक होना पड़ेगा। मैं कभी कभी एक उदाहरण देता हूं कि जाति की दाखिले की जो आग लगी हुई है, अभी बहुत सारे मुझे पुणे में कहा कि हम तो गांव से लाके लगा देते हैं। गांव में आपको पटवारी लिख के दे देगा, प्रधान जी लिख के दे देगा, तो आपको जाति का दाखला मिल जाएगा। अगर आप उसको यहाँ लाके लगा दोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी के भी आप हाथ काट दोगे, क्योंकि आप परप्रांति, आपकी फाइल में, वो रजिस्टर में, आपकी सर्विस में वो लग जाएगा। जब आपका बच्चा मांगने जाएगा कि मेरा पिताजी यहाँ कब सर्विस करता था तो मुझे ऐसा एक प्रूफ दे दो, तो जब फाइल में आपका गांव का लगेगा और गांव का जब वो अधिकारी देखेगा तो आपको परप्रांत के लिख करके यहाँ पर जाति का दाखला आपके आने वाले भविष्य पे भी रोक लगा देगा। गांव से किसी को ला के नहीं लगाना है। हम महाराष्ट्र के हैं, हम महाराष्ट्रीयन हैं, हमारे पूर्वज और हमारा जन्म इस महाराष्ट्र में हुआ है, तो हम आरक्षण के और जाति के दाखिले भी हकदार इस महाराष्ट्र में ही है। चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, चाहे पार्टी किसी भी पार्टी का अधिकारी हो, लेकिन हम वाल्मीकि हैं और हमारा संगठन किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। ये सामाजिक संगठन है और समाज के साथ जुड़ा हुआ है। साथियों, गांव में आग लगी थी, इस महाराष्ट्र में आग लगी हुई है, गांव में आग लगी थी, और उस आग को बुझाने के लिए जैसे यहाँ पर आज सारे नौजवान, बुजुर्ग, सारे महिलाएं मंडल सब यहाँ पर आए हुए हैं, उस आग को बुझाने के लिए कोई बाल्टी से, कोई डब्बे से, कोई किसी से उस आग को बुझाने की ताकत लगा रहे थे, लेकिन आग बुझ नहीं रही थी। वहीं बाजू में एक चिड़िया बैठी थी, चिड़िया वो नदी पर जा रही थी और अपनी चोंच में पानी भर के लाकर उस आग पे डाल रही थी कि शायद ये आग बुझ जाए, शायद ये जाति का दाखला इस वाल्मीकि समाज को मिल जाए। जब वो डाल रही थी, छोटी चोंच में अपना थोड़ा पानी भर के ला रही थी, तो बाजू में कौवा बैठा था। कौवा उसको कहने लगा, अरे पगली, तू इतनी सी है, तेरी चोंच भी छोटी सी है, क्या इतनी बड़ी आग
तेरी चोंच के छोटे से पानी से बुझ जाएगी। तो साथियों, चिड़िया ने क्या जवाब दिया, ये सुनने लायक है और आप सब पे और मुझ पे भी लागू होता है। चिड़िया ने जवाब दिया, अरे पगले, तेरी चोंच भी बड़ी है, तू मुझसे बड़ा भी है, और तू बैठ के तमाशा देख रहा है। जिस दिन इस गांव की आग बुझ जाएगी और जिस दिन इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में मेरा भी नाम लिखा जाएगा, उस इतिहास में मेरा भी नाम लिखा जाएगा। ये जाति का दाखला तो मिलेगा, लेकिन साथियों, कम से कम जाति के दाखले के लिए इतिहास में अपना नाम तो लिखा लो। ये मिलने वाला है, ये मुख्यमंत्री जी के टेबल पर पहुंच चुका है। मोहन कंडारी जी के नेतृत्व में हमने सारी लड़ाई लड़ ली है। अब हमसे बोला जा रहा है कि वाल्मीकि समाज का एक अधिवेशन बुलाइए, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये सब आकर हम देखना चाहते हैं कि ये वाल्मीकि समाज वाकई में पीड़ित है, वाकई में ऐसे जाति का दाखला चाहिए। तो हम देखना चाहते हैं, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो मम्मी भी दूध नहीं पिलाती है। जब तक आपको आपकी तरफ सरकार देखेगी नहीं, तब तक आपको जाति का दाखला वैलिडिटी के साथ मिलेगा नहीं। जबकि सरकार ये कह रही है कि इनका खिड़की अलग होना चाहिए, ये आयोग कह रहा है इनका फार्म अलग होना चाहिए, इनकी खिड़की अलग होना चाहिए, और अनुसूचित जाति जो है सब, उससे इनको अलग रखना चाहिए। जब सरकार कह रही है, आयोग कह रहा है, पार्टी कह रही है, तो फिर आप क्यों नहीं आ रहे भैया? ये सरकार कह रही है और आपको देने के लिए तैयार बैठी है, तो सरकार कह रही है तो आ ही नहीं रहे भैया। आयोग की रिपोर्ट भी मोहन कंडारी जी के नेतृत्व में सरकार के मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई, पार्टी की रिपोर्ट भी सरकार के टेबल पर पहुंच गई, वो देने को तैयार बैठे। कम से कम रोड पे तो निकलो। तो जब ये जाति का दाखला मिल जाएगा, जब आपसे बच्चा पूछेंगे कि मैं आज डॉक्टर बन गया, आज इंजीनियर बन गया, कम खर्चे में, तब आप कह सकते हो कि जो वैलिडिटी का जाति का दाखला मिला ना, इस आंदोलन में मैं भी था बच्चा, मैंने भी लड़ाई लड़ी है, मैं भी इसमें था। अगर आप उस इतिहास में नाम नहीं लिखाओगे तो आप अपने आने वाले बच्चों को जवाब नहीं दे पाओगे। क्या आप जवाब देना चाहते हो अपने आने वाले बच्चों को? बताइए ना, जवाब देना चाहते हो आने वाले बच्चों को? तो आपको इकट्ठा होकर, जैसे आज यहाँ पर ये एक बढ़िया सा स्वरूप दिख रहा है, आज लग रहा है कि वाकई में कई सालों के बाद जय किशन लाहौरी जी, मुकेश जी, सतीश जी, विनोद जी, ये सभी टीम के माध्यम से, मनोज सिरचवाल जी, इन सभी पूरी जो उनकी टीम है, गणेश जी, ये पुराने कार्यकर्ता रहे हमारे, ये अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन आज वापिस ये सब वापिस से एकदम मतलब सर्विसिंग होकर वापिस से उससे भी बड़ी ताकत के साथ उभरे हैं। मैं उन सब पूरी टीम को बधाई देता हूं और आपका समय मैंने ज़्यादा ले लिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय महाराष्ट्र।